वो भी बनिया, हम भी बनिया, वो भी चाय बेचने वाला, हम भी चाय बेचने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो हम मोदी जी को देंगे। अच्छा, मोदी जी को छोड़ दूसरे को बनने जा रही है। 400 पार होगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जनता ये सब खत्म, सब समाज देख रहे हैं। माफिया लोगों की क्या है स्थिति है ना, उल्टी गिनती पहले से खत्म किया आपने, पार्टी से खत्म कर दिया कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो पीडीए में हम लोग है ही कहाँ, हम लोग भूमिया समाज से। राम की और शक्ति होगी, हमारे सनातन धर्म के, हमारे वो देवताओं की, तो आपकी औकात समझा देंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिर दोबारा बलिया में। बलिया में एक ऐसा मार्केट जो हर वक्त लोगों से भीड़ भरा रहता है। ये NH-31 है, इधर आप चले जाएंगे तो गाजीपुर है, और इधर बलिया। तमाम से चर्चाएं जगह जगह दुकानों पर हो रही हैं, कहीं पान की दुकान पर, कहीं चाय की दुकान पर। फिर दोबारा हम पहुंच चुके हैं एक पान की दुकान पर। तमाम से लोग थे, हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार किसकी सरकार, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मुद्दे लेकर आदमी वोट मारेंगे, किसकी सरकार बनेगी। बलिया लोकसभा के अंतर्गत ये कोटवा नारायणपुर है। तमाम से लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप ही से चालू करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है जयप्रकाश नारायण राय। क्या लग रहा है इस बार बलिया में? नीरज जी जीतेंगे। नीरज जी जीतेंगे। हाँ। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि सनातन पांडे के आ जाने से सीट उथल पुथल हो सकती है। वो सब एकदम भुलावा है, वो सब कुछ नहीं है। अच्छा। सब मोदी जी को देख रहे हैं, जितनी योजनाएं हैं सब उनका है। और लोग क्या बात करेंगे। फिर सरकार जो है मोदी जी की बनने जा रही है। 400 पार होगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जनता सब कुछ जानती है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर। कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी सबसे कहिए तो सपा के लोगों को दिखाई देता है, गठबंधन को दिखाई देता है। बेरोजगारी कहीं नहीं है, सारे लोग तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। न गुंडा, न मवाली, न देश के अंदर कोई मतलब इस तरह का नहीं है, हैं? सब लोग आराम से चैन से अपना काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। खाने के लिए सरकार अनाज दे रही है लोगों को। हमारे यहाँ पुलिस भर्ती में चाहे सबको नौकरी भी मिल रहा है। जो लड़का पढ़ा लिखा है उसको पेपर लीक का भी मामला आ रहा है। पेपर लीक तो देखिए, ये तो सरकार का मैं दोष कहाँ कहूँगा। लोग कुछ है ऐसा हो सकता है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई तो हो रही है। जितने लोग हैं फंस गए हैं, सारे लोग पकड़े गए हैं। उन लोगों का बुलडोजर से घर द्वार ढहा जा रहा है, तो ये सरकार कर रही है। अब गठबंधन की बात की जा रही है, इतने बड़े बड़े पार्टियां जो गठबंधन में हैं, क्या बीजेपी सरकार निकल पाएगी? गठबंधन फेल है। फेल है। सारे गठबंधन जो है ना ठगबंधनों का है। सारे ठगबंधन एक जगह हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीरज जी जीतेंगे। नीरज जी जीतेंगे। कहीं ना कहीं जाति समीकरण बहुत ज्यादा, जाति देखिए, जात सब खत्म हो गया है। जाति से ऊपर उठ, जात से ऊपर उठ करके लोग काम कर रहे हैं। आज एक हरजन का भी लड़का है ना, तो टीवी पर, मोबाइल पर पढ़ता है, लिखता है, देखता है कि नहीं कि कौन जो है इस देश में कौन काम कर रहा है। चाहे हाईवे के ले लीजिए, 6 लाइन का ले लीजिए, तो ये सब जो है मोदी जी का दिया हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? राजन राय। क्या लग रहा है इस बार बलिया में मोदी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे। बलिया अभी 400 पार के नारा में सम्मिलित रहेगा। और आप बोले कि जात की बात, तो अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए बोले हैं। बड़े लोगों को तो पहले से ही खत्म नहीं कहा आपने, पार्टी से खत्म कर दिया कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो पीडीए में हम लोग है ही कहाँ, हम लोग भूमिया समाज से, ब्राह्मण समाज से हैं। कुछ लोग बुनियार समाज से भी, कुछ लोग सनातन पांडे को पसंद कर रहे हैं। कोई पसंद नहीं कर रहा है, कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। नाराजगी दूर हो जाएगी, मोदी जी आएंगे, सब लोग नेता चलेंगे, हर पार्टी अपने अपने समाज से आएंगे, सब लोग सिस्टम में आ जाएंगे। कोई नाराज नहीं, नाराजगी होती है। टिकट का बंटवारा था, टिकट में कुछ सब लोग चल रहे थे। माननीय हम लोग के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी भी चल रहे थे, अपने समाज से हैं। नहीं मिला, थोड़ा कष्ट है, फिर कष्ट हो दूर हो जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं। नारद राय को लोग चाह रहे थे, कहीं ना कहीं नारद राय तो सपा में है, तो सपा के लोग नाराज होंगे। सपा में सनातन बाबा को कोई पसंद नहीं कर रहा है। अंबिका चौधरी बैठे हुए हैं फूल के, उनके बेटे नहीं। कोई सपा के ही लोग बता न दीजिए कौन उनके स्वागत में आए थे। सनातन पांडे से भी सब लोग नाराज हैं। सनातन पांडे जी गए थे वहाँ फातिया पढ़ने, जो कि के अंदर मारे गए थे। हम लोग खुश हैं उनसे।
कहीं ना कहीं कष्ट है इन चीज़ों में। सनातन पांडे बाबा से कष्ट है। क्या किसान किसान यहीं हम लोग के अपने भाई परिवार हैं, मारे गए थे और उनको अगर कोई कोर्ट ने तो उनको बरी भी कर दिया मुख्तार अंसारी को इस मामले में। अच्छा ये बताइए, कोर्ट ने बरी कर दिया, फिर कोर्ट में दाखिल है, फिर सजा हो गया, कोर्ट में 10 साल का उनको सजा हुआ है उसी मैटर में, कहाँ बरी हो गए हैं? तमाम से चर्चाएं हो रही थी, न्यूज पे भी दिखा रहा था कि इस मामले में अभी अफजाल अंसारी को फिर 13 तारीख को उसमें फैसला सुरक्षित हो गया है, जो होना है तो 13 तारीख को हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनके परिवार के भी लोग उनकी बेटी चल रही हैं, उनके भतीजे हैं, तो हो सकता है वो लोग लड़ सकते हैं। अच्छा आप एक बात बता दीजिए, कोर्ट बरी कर दिया, क्या है जो बसनिया चट्टी पर मारे गए, क्या अपने से गोली चला लिए? जो 150 राउंड 200 राउंड गोली चली थी, 7 लोग मारे गए थे, वास्तव में गोली से ही मारे गए थे ना? हाँ। ये तो जानकारी है, मारे गए थे, कोई मारा था। नाराजगी इसी कारण है। नाराजगी ये कारण है कि जो बताइए, एक भाई मारा गया, एक परिवार मारा गया, और आप गए हैं वहाँ पे फातिहा पढ़ने अपने समाज से होके, ब्राह्मण होके। कहीं ना कहीं इनका एक आरोप है, तमाम से चर्चाएं चल रही हैं, आरोप है कि अगली बार हम जीत गए थे, हमको हरा दिया गया। ये तो सपा के लोगों का रोना कभी जा नहीं सकता है, ये तो जा ही नहीं सकता है। जीते तो ठीक, न जीते तो गलत, ये तो आप देख ही रहे हैं। ईवीएम पर बोल देते हैं, कुछ भी कहने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। अच्छा एक और अनुभवी चाचा जी हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, हम बैठे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, आपका नाम? जी अवनीश राज। क्या लग रहा है इस बार बलिया में जाति समीकरण आगे जाएगी? जाति समीकरण को लेकर आदमी वोट देंगे कि कैसे वोट देंगे? जी नहीं, कोई जाति का समीकरण नहीं है। आजाद का समीकरण जो था 2017 से पहले था, मोदी जी के आने के बाद जाति समीकरण यहाँ से समाप्त हो गई। हर जात के हर वर्ग के लोग जो है आज के डेट में मोदी जी के नाम से स्वतंत्र बना है। अब मोदी जी को बताओ लाइक कर रहे हैं, मोदी जी को वोट करेंगे। कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष में केवल गुंडा माफिया दिखाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष में केवल इतने गुंडे हैं, इतने माफिया हैं, ईडी सीबीआई की बात की जा रही है, लेकिन ईडी सीबीआई पक्ष वाले को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? और जो ये ब्रजेश सिंह है वो भी तो कहीं ना कहीं गुंडा माफिया, उनको भी बताया जा रहा है। माफिया थे, हमारा पूर्वांचल जो है भयभीत था इन माफियाओं से, लेकिन योगी जी के आने के बाद ये सब माफिया राज खत्म हो गया है। अब न किसी से कोई डरने वाला है या न डरेगा। था लोग डरते थे, लोग भय के मारे बतौन, जैसे आप बतौन अभी चैनल बढ़ा दिए आपने हमारे सामने, हमारे बोलने की हिम्मत नहीं थी उस समय। वो वक्त था एक बार, लेकिन वो वक्त कब था? हमारे योगी जी के आने से पहले था। योगी जी के आने के बाद ये सब खत्म, सब समाप्त। देख रहे हैं माफिया लोगों की क्या है स्थिति है ना, उल्टी गिनती चालू है। विपक्ष ये कह रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान की हवाला देकर ये लड़ रहा है। ये लोगों को कुछ भी तो बोलना चाहिए। ये लोग कुछ कोई मुद्दा तो है नहीं कि ये लोग कुछ भी आराम शनाब कुछ भी बोलेंगे, बताओ जनता को बहलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ इस बार बलिया में किसको? नीरज शेखर जी। नीरज शेखर जी को कोई रोकेगा नहीं जी। ये तो जो लोग रूमर उड़ा रहे हैं कि बताओ ना आ गए बाबा, आ गए, ठीक है करिए, जिसके साथ जो लोग हैं बताओ अपना प्रचार करवे करेंगे, लेकिन नीरज शेखर जी को कोई नहीं रोकेगा। नीरज शेखर जी बहुत बहुमत के साथ बताओ यहाँ से सांसद चुने जाएंगे, और इस बार जो है 400 पार मोदी जी की सरकार बनेगी। ये कहा जा रहा है, उनका द्वारा एक और बयान आया था कि अगर इस बार हमको हरा दिया, जैसे जनता ने हरा दिया तो हम स्वागत करेंगे, अगर इस तरीके से हरा दिया गया जैसे अगली बार हराया गया तो हमारी लाश निकलेगी, या तो भाई तो ये देखिए अभी कहीं माफिया राज तो कुछ तो उसका भी असर है ना। अच्छा इन लोगों के आवाज में तो सुधार अभी है नहीं, कहीं ना कहीं वो दर्द, जिन्हें कहीं दर्द नहीं है वो हराए थोड़े गए थे। बताओ हार गए जब बताओ जनता आपको हरा दी, जनता आपको हरा दी कि आपको जबरदस्ती डीएम हरा दिए, आपको जबरदस्ती बैठे तो वीरेंद्र सिंह मस्त जी हरा दिए। ये झूठ मूठ का ब्लेम है इन लोगों का। जब ये लोग हारते हैं तो कहेंगे कि ईवीएम मशीन को बदल दिया गया, ईवीएम मशीन में जो है कि बताओ चेंजिंग किया गया था, तमाम तरह का ये लोग ब्लेम लगाते हैं। इन लोगों का पहले से भी आदत है, ये कोई नई बात नहीं। हमारे साथ भैया हैं जो लगातार चर्चाएं होती रहती है। ये लोग चुनाव जीतेंगे थोड़े बताएंगे आप भी एक पत्रकार हैं। हमारे सनातन धर्म के बताओ जो आज हजारों वर्ष पहले से हम लोग लड़ रहे थे अयोध्या को लेकर के कि भगवान राम हम लोगों को मिल जाए,
आज हमारा रामचरितमानस जो है कि कईयों साल पहले लिख चुका है कि नहीं अयोध्या में भगवान राम का जन्म है, और वहाँ बताओ भगवान राम को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। उस जगह को पाने के लिए हजारों साल हमारे कई पीढ़ियां पूर्वज जो है लड़ती चली आई, आज हमको वो सफलता मिले। तो कहीं ना और कहीं वहाँ जाने के लिए बताओ विपक्ष के मुखिया को जो है कि समय नहीं मिला कि नहीं हम वहाँ जा पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। मोहम्मदाबाद मिट्टी देने के लिए आने के लिए आपके पास समय है, लेकिन अयोध्या में हमारे सनातन धर्म के भगवान पे यहाँ जाने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप आएंगे चुनाव लड़ेंगे ना, किस मुद्दा पे आपने हिंदुत्व का वोट मांगना चाहते हैं? क्या बेस है आपका? मिट्टी देने के लिए आप गाजीपुर आ सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का जहाँ बतौन हजारों साल, जिसके लिए हम लोगों ने कितने हिंदुत्व की कुर्बानी हो गई, कितनी माँ बहनें विधवाएं बन के बैठी हुई है उस अयोध्या मंदिर को लेकर के, उसी को लड़ते लड़ते आए। आपको याद नहीं है ना, आपको जाने के पर समय नहीं मिला। ये कहा गया कि अगर अयोध्या में भगवान राम की वो शक्ति होगी, हमारे सनातन धर्म के हमारे वो देवताओं की, तो आपकी औकात समझा देंगे। आपने जिस तरह से उनका बहिष्कार किए हैं, आपको समझ में आ जाएगी उनकी औकात। ये भी जगह जगह हम चर्चाएं कर रहे थे, तो ये भी खुल के सामने आई कि हमें राम मंदिर जाने से केवल हम पुजारी थोड़े ना हो जाएंगे, हम घर पे भी राम को मानते हैं, राम कण में है, हम कहीं भी हम पूजा कर लेंगे। वो घर में कहीं नहीं ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। हमारे घर में तो हर जगह देवी देवताएं हैं, लेकिन पूरा हमारा हिंदू तो जाके अयोध्या पे टिका था। बताओ कितने हमारे बताओ भाई शहीद हो गए, कितने कुर्बान हो गए, कितनी माँ विधवाएं हो गई। आप ही जैसे ये सब लोग बात सोच लिए होते तो घर में देवता देवी नहीं थे, घर ही में पूजा हुआ नहीं, ये केवल हमारा कहना नहीं था, हमारा कहना नहीं है, ये जनता लोग कह रहे थे। जगह जगह कोई नहीं करे, जनता उन्हीं लोगों के साथ जो जनता है वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। कोई अच्छा हम लोग अभी वैष्णो माता घर में देवता नहीं है, क्या जरूरत है वैष्णो माता दर्शन करने की? क्या जरूरत है हरिद्वार मथुरा जाकर के दर्शन करने की? यहीं बाबा मुक्तिनाथ में नहीं सब पटक लेंगे? अरे गठबंधन के लोग, ये लोग विपक्ष में कुछ भी ये लोग बोलेंगे। इन लोगों चलिए पूरे सनातन धर्म से नहीं, इन लोगों के देवी देवताओं से भी अब डर भय नहीं है। ये लोग जानते हैं कि हम लोग उस तरह के हैं कि देवी देवता भी हम लोग का कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। चलिए अभी भैया हैं, क्या कहेंगे? जैसे जो विपक्ष लगातार वार कर रही है राम मंदिर के बारे में, और ये कह रही है कि कोर्ट ने बनवाया, जैसे ये गाना निकला था जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, तो ये विपक्ष का ये बार बार ये कहना है कि राम को किसने लाया? राम को क्या मोदी जी लाए कि राम जी पहले से ही हैं? इस तरीके से बयान है। राम जी को कोई नहीं ला सकता है। राम जी के मंदिर को जिस मस्जिद के बन गया था, जेब तोड़ के बना दिया अबाबत, उस मंदिर को मोदी जी ने बनवाया। और जब मंदिर से कुछ नहीं मिलने वाला है, जब घर पे ही मंदिर बन सकता है, तो मस्जिद भी घर पे ही हो सकता है। आप भी पूजा कर सकते हैं घर पे। हमारे पे आप क्यों शिक्षा दे रहे हैं? आप स्वतः अपना कर लीजिए। आप भी तो अपना कार्य घर पे कर सकते हैं, जो हमको शिक्षा दे रहे हैं आप दूसरे को शिक्षा क्यों दे रहे हैं? आप भी मस्जिद घर पे पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है आपका जो धर्म है वो घर पे कर लीजिए। अच्छा, बेरोजगारी के पर कुछ बोलना चाहते थे, बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, हम 2009 में BA पास कर लिए, MA कर लिए, हम भी तैयारी कर रहे थे। हमको भी तो कहेंगे DM IAS PCS जज होना चाहिए। आप भी तो भैया, आप भी तो पढ़े हैं, 2008-9 के पास है। उस समय क्या सबको DM जज पुलिस कुछ भी न कुछ बना दिया जाता था? पहले भी जो स्थिति था आज भी वही स्थिति है। पहले भी कंपटीशन का जमाना था, जो पढ़ता था वो होता था, आज भी जो पढ़ रहा है वो हो रहा है। जिसके नसीब में जो मिले वो उसको मिलना है। ये नहीं है कि आज नया बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। अब सबसे पहले सब लोग रोजगार युक्त थे। पहले ऐसा नहीं था कि सब लोग को रोजगार मिल जाता था। जितने घर में सदस्य हैं, जितने लोग हैं, सब लोग रोजगार सबको मिलता था। अच्छा, और लोग भी हैं। सचा आ जाइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार? अरे मोदी जी से इंदिरा जी के बाद में, प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बाद में ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसके सिवा तो कोई नजर दिखाई नहीं दे रहा है कोई प्रधानमंत्री बनने का। तो हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देना है, उनके हाथ को मजबूत करना बस। अरे जाति समीकरण को समीकरण तो वही बनिया, हम भी बनिया। जात सब देखेगा तो हम भी जात देखेंगे। अच्छा, हाँ, सीधा ही साथ।
वो भी बढ़िया, हम भी बढ़िया, वो भी चाय बेचने वाला, हम भी चाय बेचने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो हम मोदी जी को देंगे। अच्छा मोदी जी को छोड़ दूसरे को हम देंगे नहीं। यानी तो कोई इतिहास उठा के कोई भी बताए कि इंदिरा जी के बाद में कौन प्रधानमंत्री बने हैं इनके, मोदी जी को छोड़कर। हाँ, उनकी इज्जत आज देश विदेश में देखिए और इंडिया में भी देखिए। वाह वाह वाह। और बाकी जगह देखिए। लोग विपक्ष परेशान है भाई। अरे ये विपक्ष परेशान है, खाना नहीं मिलेगा तो मरने का ना, पानी चिल्लाएगा कुत्ते की तरह। उसने क्या कहना है? अब बताइए, आप हारेंगे जीतेंगे, किसी का कहीं का डीएम का मर्डर कर देंगे, कलेक्टर को मर्डर करने की कोई तरीका है? आपकी किस्मत देखिए, जीते हारना अपने जगह की बात है। हम लोग मोदी जी को छोड़ दूसरे को नहीं देंगे। न नीरज शेख को देख रहे हैं, न कुछ को। हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। बस मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम लोग। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत हमने के चाय बेचे हम कुल ना जानी जा ना कुल ना। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं बलिया की जनता के बारे में? क्या इन लोगों की राय से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनोज कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।